हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 8.1 का प्रश्न नंबर 8। इसमें प्रश्न आपके सामने नोट डाउन है। अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है या नहीं। ठीक है ना। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले दिया हुआ है, जो प्रश्न में दे रखा है उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों। इसमें क्या दे रखा है मैं यहाँ पर उतारता हूँ 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कोट ए बराबर कितना है 4। अब इधर 3 इंटू में है, इधर आते किस में हो जाएगा बट्टे में, यानी इसमें जो कोट ए का मान है वो कितना है 4/3। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि जो कोट है इसका अर्थ किससे लेंगे, यानी कोट के बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। देखो इधर साइन का है, इधर कोस, इधर टेन, इधर कोट। हम बात कर रहे हैं कोट की, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये किसका मान है बच्चों आधार बटे लंब है। ठीक है। अब हमें ज्ञात करनी है सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो। ठीक है। इसमें हम बनाते हैं ट्राइंगल और ये रहेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसका नाम दे दो ए बी और सी। इसको बना दिया हमने समकोण। ठीक है। अब देखो इसमें आधार कितना है 4 है, इसमें लंब कितना है 3 है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण आपको ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों सबसे बड़ी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। ये सभी को आती है। आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों लंब स्क्वायर होता है। ठीक है। अब इसमें देखो आधार का मान कितना है भाई 4 है, तो मैंने लिखा 4, इसमें वर्ग है तो वर्ग कर दिया। आगे साइन प्लस का है। अब आएगा लंब का स्क्वायर। इसमें देखो लंब कौन सा है 3 है, तो मैंने यहाँ लिखा 3, इसका कर दिया मैंने वर्ग। ठीक है। अब करेंगे 4 का वर्ग, यानी आप 4 का वर्ग कैसे करोगे 4 इंटू 4। ठीक है। तो कितना आएगा, हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा भाई 16। ठीक है। आगे साइन प्लस का आएगा, फिर 3 को 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 3 तिया 9। ठीक है। और यहाँ पर जो कर्ण दे रखा है उसका नाम देख लो एक बार AC है, तो मैंने यहाँ पर लिखा AC का स्क्वायर और यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं AC का स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हमें प्राप्त हो जाते हैं 25। इसमें AC का मान ज्ञात करना है, स्क्वायर करता है वर्गमूल से, तो मैं यहाँ पर वर्गमूल लगा देता हूँ और यहाँ से हटा दिया। ठीक है। अब AC बराबर कितना आ गया, यानी 25 का वर्गमूल कितना था बच्चों 25 का होता है 5। ठीक है। यानी AC का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 5। ठीक है। इसमें आधार 4, इसमें लंब 3 और कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको देखना है ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका मान इसके बराबर है, तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद जैसा माना है कि इसका मान 5 आ गया, तो उसका मान भी कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर इसका मान 2 आता है तो इसका मान भी 2 आना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों हम पहले इसको लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो मैंने यहाँ पर लिखा LHS लेने पर। बच्चों देखो लेफ्ट वाला कौन सा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, इसके बट्टे में करना होगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। यानी पहले आपको लेफ्ट हैंड लेना है फिर आपको राइट हैंड लेना है। ठीक है। अब उतारते हैं यहाँ पर 1, यहाँ माइनस है। अब इसमें 10 दे रखा है, तो बच्चों 10 के बराबर क्या होता है आपके L/A हो जाएगा, यानी इसमें लंब बटा आधार हो जाएगा। अब इसमें देखो लंब कौन सा है, इसमें लंब आपके सामने 3 है और आधार कौन सा हो जाएगा 4। देखो 10 का मतलब लंब बटा आधार से है, तो आपको पहले लंब लेना है। इसमें लंब कौन सा है 3 है, आधार कौन सा है 4 है, तो आप इसको 3/4 भी कर सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया। ठीक है। इसी प्रकार 1 लिखो, आगे साइन प्लस का है, फिर यहाँ 10 है। इस 10 का मतलब क्या था लंब बटा आधार ही था, तो लंब बटा आधार का मान कितना है 3/4 है। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, यहाँ माइनस या प्लस है। ठीक है। स्क्वायर कर देना। ओके। अब यहाँ उतारो 1, आगे चिन्ह माइनस का है। अब बच्चों देखो 3/4 का आपको वर्ग करना पड़ेगा, यानी 3/4 इंटू 3/4। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3/4 इंटू 3/4। इस 3 को 3 से गुणा कराओ, 3 तिया 9, फिर 4 को 4 से गुणा किया तो 16, यानी 9/16। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा इधर 1 प्लस फिर 3/4 का वर्ग किया तो 9/16। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसके बट्टे में 16 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मानना पड़ेगा 1। इसके बट्टे में 16 है तो इसके बट्टे में क्या मानना पड़ेगा आपको 1 मानना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका लघुत्तम लेना है, यानी 1 और 16 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 16। ठीक है। फिर 1 का भाग देना है 16 में और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 आता है। ठीक है। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 16 का भाग 16 में दिया, एक बार 1 को 9 से गुणा किया तो बच्चों 9 आएगा। ठीक है। इसके बट्टे में क्या है
1/1 प्लस 9/16, इसका लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम कितना आएगा 16। फिर 1 का भाग 16 में दिया तो कितना आएगा 16, 16 को 1 से गुणा किया तो 16 आता है, ठीक है। आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 16 का भाग 16 में दिया, एक बार 1 को 9 से गुणा किया तो 9, ठीक है। इतना करने के बाद आपको देखना है इसके बट्टे में 16, इसके बट्टे में 16, तो दोनों कट जाएगा आपस में। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस के 16 या माइनस के 9, तो कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आ गया 25, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका मान कितना है 7/25, ठीक है। अब आपको सोल्व करना है राइट हैंड साइड, ठीक है। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ RHS लेने पर, ठीक है। अब इसमें कौन सा था RHS, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो ट्राइंगल बना हुआ था वो ऐसा था, इसमें नाम था ABC, ठीक है। इसका मान 3, इसका 4, इसका 5, ठीक है। अब आपको देखना है कि कोस का मान किसके बराबर होता है। तो बच्चों कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण के बराबर, आधार बटे कर्ण। अब देखो इसमें आधार कौन सा है 4 है, इसके बट्टे में कर्ण 5 है, तो 4/5 इसका वर्ग करना तो वर्ग कर दिया, ठीक है। आगे चिन्ह माइनस का है। अब आपको देखना है इसमें साइन का मान किसके बराबर होता है। तो बच्चों देखो साइन का मान किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। इसमें देखो लंब कौन सा 3 है, इसमें कौन सा कर्ण 5, तो 3/5, इसमें स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको हल करो, यानी 4/5 को 2 बार खोलेंगे, कैसे 4/5 इंटू 4/5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16, फिर 5 को 5 से गुणा किया तो 25, तो कितना है बच्चों आपके पास में 16/25, ठीक है। आगे चिन्ह माइनस का है। फिर 3/5 को 2 बार खोलो, यानी 3/5 का वर्ग करना आपको, ठीक है। इस 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, फिर 5 को 5 से गुणा करो 25, ठीक है। यानी 3/5 का वर्ग कितना आ गया हमारे पास में 9/25, तो मैंने यहाँ पर लिखा 9/25, ठीक। अब इसका लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों 25। फिर क्या करना है, इस 25 का भाग 25 में देना, एक बार जाएगा, एक को ऊपर वाली संख्या 16 से मल्टीप्लाई कराना, 16 आएगा। आगे चिन्ह माइनस का है। फिर 25 का भाग 25 में दिया, एक बार, एक को 9 से गुणा किया तो कितना आएगा 9, ठीक है। अब बाकी करनी है, यानी बड़ी संख्या प्लस की 16 है, माइनस की छोटी संख्या 9, ठीक है। तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ कितना 25, यानी इसका मान भी हमारे पास में कितना आया 7/25। और जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका मान भी कितना था 7/25, और जो राइट हैंड साइड उसका मान भी 7/25 है। अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के मान के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।